सभी श्रोताओं को रविंद्र कुमार का नमस्कार। दोस्तों, आने वाली 4 जून 2011 से स्वामी रामदेव जी लाखों देशभक्त लोगों के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने वाले हैं। इस आंदोलन का नाम है भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह। इस आंदोलन को शुरू करने के क्या कारण और उद्देश्य हैं, आइए एक हिंदी कविता के द्वारा सरल और रोचक भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रस्तुत है कविता भ्रष्टाचार मिटाओ सत्याग्रह। क्यों? जाग उठे हैं लोग, देश में आंधी चलने वाली है। जाग उठे हैं लोग, देश में आंधी चलने वाली है। भूख और भ्रष्टाचार में डूबी रात गुजरने वाली है। 4 जून को रामदेव जी दिल्ली को ललकारेंगे। 4 जून को रामदेव जी दिल्ली को ललकारेंगे। हम भी बाबा साथ तुम्हारे लाखों लोग पुकारेंगे। लाखों लोग करेंगे अनशन, ऐसी क्या मजबूरी है। लाखों लोग करेंगे अनशन, ऐसी क्या मजबूरी है। जो नहीं जानते गौर करें, ये मुद्दे बहुत ज़रूरी है। दुनिया के बाकी देशों में नहीं चलते नोट हजारी है। दुनिया के बाकी देशों में नहीं चलते नोट हजारी है। क्यों भारत में हैं बड़े नोट, भारत की क्या लाचारी है। बड़े नोट ही नकली छपते, छोटे नोटों में घाटा है। बड़े नोट ही नकली छपते, छोटे नोटों में घाटा है। नकली नोटों का देश में आना अपने मुंह पर चाटा है। भ्रष्टाचारी के घर दफ्तर रेड जहां भी मारी है। भ्रष्टाचारी के घर दफ्तर रेड जहां भी मारी है। रजाई गद्दे तकियों तक से निकले नोट हजारी है। बड़े नोट घर बंद किए तो आतंकी खुद मर जाएंगे। बड़े नोट घर बंद किए तो आतंकी खुद ही मर जाएंगे। नकली नोट नहीं होंगे तो बंदूक कहां से लाएंगे। बड़े नोट बंद करवाना नहीं मुद्दा कोई निराला है। बड़े नोट बंद करवाना नहीं मुद्दा कोई निराला है। हुआ 3 बार भी पहले, ये फिर से होने वाला है। बड़े नोटों को बंद करो, ये पहली मांग हमारी है। बड़े नोटों को बंद करो, ये पहली मांग हमारी है। पड़ा जो इसके खातिर मरना, इसकी भी तैयारी है। फिर न समझना बेवकूफ़ है, फिर न समझना बेवकूफ़ है। जनता भोली भाली है। फिर न समझना बेवकूफ़ है, जनता भोली भाली है। जाग उठे हैं लोग, देश में आंधी चलने वाली है। भूख और भ्रष्टाचार में डूबी रात गुजरने वाली है। आज़ादी के बाद देश को नेता इतना लूट गए। आज़ादी के बाद देश को नेता इतना लूट गए। खादी से विश्वास के अपने धागे सारे टूट गए। भ्रष्टाचारी नेता अधिकारी भारत को खाते जाते हैं। लूट लूट के देश का पैसा स्विस बैंक पहुंचाते हैं। स्लम डॉग हम कहलाते, गिनती होती कंगालों में। स्लम डॉग हम कहलाते, गिनती होती कंगालों में। क्योंकि 400 लाख करोड़ खा गए नेता पिछले 65 सालों में। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वहां भूख के कारण 1 मिनट में मरते लोग हैं तेरा। भूख तोड़ती लोगों के धर्म धैर्य ईमान को। भूख तोड़ती लोगों के धर्म धैर्य ईमान को। नक्सलवादी बना दिया भूखे मरते इंसान को। स्विस बैंक में जमा खजाना जब वापस आ जाएगा। स्विस बैंक में जमा खजाना जब वापस आ जाएगा। अर्थव्यवस्था चमकेगी, हर भूखा खाना खाएगा। यूएन बिल को पास करो जो काले धन को लाएगा। यूएन बिल को पास करो जो काले धन को लाएगा। जब पैसा वापस आ जाएगा, हर गांव करोड़ों पाएगा। रुपया आसमान में होगा, कीमत पर इतराएगा। रुपया आसमान में होगा, कीमत पर इतराएगा। डॉलर उसका होगा चाकर, आकर पैर दबाएगा। लोकपाल जनता की लाठी मारो तो आवाज भी है। लोकपाल जनता की लाठी मारो तो आवाज भी है। जांच सभी की हो चाहे, देश का वो सरताज भी है। लोकपाल कमजोर बने, ये दाल न गलने वाली है। लोकपाल कमजोर बने, ये दाल न गलने वाली है। जाग उठे हैं लोग, देश में आंधी चलने वाली है। भूख और भ्रष्टाचार में डूबी रात गुजरने वाली है। अंग्रेज गए जब भारत से, आज़ादी हमको सौंप गए। अंग्रेज गए जब भारत से, आज़ादी हमको सौंप गए। जितने भी कानून थे काले, सारे हम पर थोप गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, करीब 35,000 कानून जो अंग्रेजों ने हमें लूटने और बर्बाद करने के लिए बनाए थे, वो अंग्रेजों के जाने के बाद भी हम ढो रहे हैं। आज अपनी ज़रूरतों और समय की मांग के हिसाब से इन कानूनों को बदलने और अपडेट करने की ज़रूरत है। कुछ कानूनों के मैं आपको नाम बता दूं, जैसे
इंडियन एजुकेशन एक्ट 1858, इंडियन पुलिस एक्ट 1860, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1860, इनकम टैक्स एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन पिनल कोड एक्ट 1860, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। ऐसे 35,000 कानून हैं जो आज हम अभी भी ढो रहे हैं। कहने को आज़ाद है भारत पर कानून पुराने हैं, कहने को आज़ाद है भारत पर कानून पुराने हैं। भट्टा और पारसोल के किस्से सब लोगों ने जाने हैं। आईपीसी और पुलिस एक्ट और जाने कितने कानून यहाँ, भारत माँ के स्वाभिमान का हर दिन करते खून यहाँ। फसलों की कीमत आज के दिन भी तय करते अधिकारी हैं, इनकम टैक्स के भेद समझना सरदर्द बड़ा ही भारी है। बड़ी कंपनी ठेका लेकर जंगल के जंगल साफ करे, एक पेड़ भी आपने काटा कानून कभी ना माफ करे। ऐसे हजारों कानून पुराने जनता आज भी झेल रही, और सरकारें बैठ मजे से 2G 3G खेल रही। न्याय नहीं है न्यायालयों में जब भी मांगा तारीख मिली, न्याय नहीं है न्यायालयों में जब भी मांगा तारीख मिली। भोपाल कांड एक बड़ा उदाहरण, न सजा मिली न सीख मिली। 350 साल लगेंगे पेंडिंग केस निपटाने में, 350 साल लगेंगे पेंडिंग केस निपटाने में। न्याय व्यवस्था बुरे हाल में देखा सारे जमाने ने। क्यों हमें खिलाई जाती हैं विकसित देशों की बैन दवा, क्यों नकली दवा के सौदागर कभी ना पाते कोई सजा। क्यों करदाता के खर्चे पर आतंकी बिरयानी खाते हैं, क्यों उन्हें जवाई बना करके हम खुद साले बन जाते हैं। फांसी का कानून बने जो कोई भ्रष्टाचार करे, फांसी का कानून बने जो कोई भ्रष्टाचार करे। मिलावट करने वालों को और जो कोई बलात्कार करे। ऐसे सख्त कानून बिना अब बात न बनने वाली है, ऐसे सख्त कानून बिना अब बात न बनने वाली है। जाग उठे हैं लोग देश में आंधी चलने वाली है, भूख और भ्रष्टाचार में डूबी रात गुजरने वाली है। छोटे उद्देश्यों में फंसकर ना जीवन बेकार करो, छोटे उद्देश्यों में फंसकर ना जीवन बेकार करो। 25 करोड़ भूखे हैं हर दिन उनका थोड़ा विचार करो। घर समझो बाबा जी ठीक कहें, घर समझो बाबा जी ठीक कहें, सच भी होकर निर्भीक कहें। बाबा हम भी साथ तुम्हारे जब निकले मुख से ये बोल, बाबा हम भी साथ तुम्हारे जब निकले मुख से ये बोल। टोल फ्री एक नंबर ले लो कर देना उस पर मिस कॉल। अब उठो समर्थन दो उनको, अब उठो समर्थन दो उनको, वरना देश प्रेम ये जाली है। अब उठो समर्थन दो उनको, वरना देश प्रेम ये जाली है। जाग उठे हैं लोग देश में आंधी चलने वाली है, भूख और भ्रष्टाचार में डूबी रात गुजरने वाली है। वंदे मातरम। इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 02233081122। और आप मेरी वेबसाइट पर जाकर इस कविता को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है www.socialservicefromhome.com। आपने मेरी कविता को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।